Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Dear students, today we will study the mathematics of class 8th और आज के हमारे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज के माध्यम से आज हम सीखेंगे क्यूब रूट्स फाइंड करना। क्यूब रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम देख लें कि जो बुक है हमारी वो है, इसकी बुक के राइटर हैं सारिका मित्तल जी, और ये जो बुक है हमारी बेस्ड ऑन NCERT। देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमें नंबर दिए गए हैं इनकी क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो क्यूब रूट की हम बात करें तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था क्यूब फाइंड करना। क्यूब में हम क्या करते थे, किसी भी नंबर की क्यूब निकालने के लिए उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करते थे और नंबर फाइंड कर लेते थे। लेकिन इसमें क्यूब रूट्स दिया गया है, तो क्यूब रूट का जो हमारा साइन होता है वो साइन ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो दिया गया है 8 के ऊपर एक साइन लगा हुआ है रूट का और उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 क्यूबिक। ये साइन हमारा क्यूब रूट का है, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम जब भी इससे कोई नंबर बाहर निकालेंगे, बाहर लाएंगे, तो क्यूब के अंदर 3 पेयर्स में से एक नंबर बाहर आता है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। पार्ट ए 64 का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उससे भी पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपके अच्छे से ये क्लियर हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सके। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 15,625। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें 15,625 का हमें क्यूब रूट निकालना है। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। क्यूब रूट्स की हम बात करें तो इस नंबर को हम लिखेंगे 15,625 और ऊपर एक रूट लगा करके यहाँ पर कर देंगे 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्यूब रूट। अब इसके हम करेंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स करने के बाद में हमें 3 के पेयर में से एक नंबर इस क्यूब रूट से बाहर निकालना है और इसको सोल्व करना है। इसके फैक्टर हम करेंगे कैसे, साइड में हमने देखिए इसके फैक्टर किए हुए हैं। 15,625 हम लिखेंगे। अब लास्ट में देखिए 5 नंबर आ रहा है, तो ये 5 से कट हो सकता है पूरा। सबसे पहले हम इसे 5 से कट कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15, कुछ नहीं बचा, 6 है, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 2 जा 10, राइट। 12 में से 10 गया तो बचा 2, यानी कि 25 हो गया। 5 में 25, 5 5 जा 25, पूरा कट हो गया है। फिर से 5 से हम चलाएंगे तो 5 6 जा 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 25 हो गया, 5 5 जा 25। अगेन बाई 5 हम करते हैं इसको कट, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर से 2 बच गया, 25, 5 5 जा 25। अगेन बाई 5 2 जा 10, 2 बच गया, 25, 5 5 जा 25, राइट। फिर से हम क्या करेंगे, इसको 5 से कट कर लेते हैं। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे 5 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 6 टाइम, जितने टाइम ये कट हुआ है, ओके। जितनी 5 इसमें हमने चलाए हैं, कट किया जितनी बार, उसको हम यहाँ लिखेंगे 6 टाइम्स 5। अब देखिए पेयर 1 2 3, एक तो पेयर ये बन गया, दूसरा 1 2 3 एक पेयर 5 का ये बन गया है। यानी कि मैंने आपको बताया था क्यूब रूट से हमें फाइंड बाहर अगर कोई नंबर निकालना है तो उसका एक 3 का पेयर बनना ज़रूरी है। तो ये एक पेयर बन गया है 3 का, तो यहाँ से एक 5, इसे हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 लिख देंगे। तो क्यूबिक में 5 की पावर 3 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर 5 है, तो एक और 5 क्यूब, यानी कि 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 3 का 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 की पावर 3 2 टाइम्स है। एक तो 5 यहाँ से निकल जाएगा क्यूब में से, 5 लिखेंगे। 5 की क्यूब मत लिखना, क्या करना है, क्योंकि क्यूब में से एक 5 बाहर आता है, पेयर में से 3 के पेयर से एक बाहर आएगा क्यूबिक से, राइट। तो 5 की क्यूब में से एक 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ भी 5 की क्यूब है
तो यहाँ भी एक 5 बाहर आ जाएगा और ये क्यूबिक हट जाएगा। 5 5 जा आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 जा 25, 25 इज़ द आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जो हमें सॉल्व करना है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें पार्ट, कई सारे इसके पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए हम देख लेते हैं। पार्ट ए में है 64। 64 का हम करेंगे पहले इसका फैक्टर करेंगे 64 के, तो 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से किया 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो 64 का क्यूबिक हम कर रहे हैं तो क्यूबिक का साइन हम लगाएंगे, 64 को क्यूबिक के साइन के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूबिक का साइन यूज़ किया और अंदर हमने 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम 6 टाइम्स इसको लिखा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 3 का पेयर है, 2 की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 की पावर यहाँ भी 3 हो गया। अब दोनों पेयर्स में से क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा। 2 की पावर 3 में से एक 2 आ गया बाहर क्यूबिक से, मल्टीप्लाई इधर से 2 की पावर 3 था तो यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4। 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनकी 64 का जो क्यूबिक है वो क्या है 4। बाकी जो पार्ट्स हैं इसी तरह से आपको करने हैं योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें। सो दैट यहाँ पर हमें सो करना है। पार्ट ए हम देख लेते हैं, बाकी पार्ट्स आपको करने हैं योर सेल्फ। ए पार्ट में क्यूबिक 8 मल्टीप्लाई क्यूबिक 729 इक्वल टू क्यूबिक 8 मल्टीप्लाई 729 होता है। ये हमें क्या करना है, सो करना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम LHS देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्यूबिक 8 मल्टीप्लाई क्यूबिक 729 को हम सॉल्व करें तो क्या होगा, क्यूबिक में 8 को हम फैक्टर कर लेते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, क्योंकि हमें फैक्टर करने आते हैं। अभी हमने लास्ट में बताया था 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। मल्टीप्लाई का साइन हम लगाएंगे और फिर से क्यूबिक का साइन लगा करके इसके फैक्टर करेंगे 729 के। देख लेते हैं साइड में 3 से हम करेंगे इसको कट, तो 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, अगेन बाई 3, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 81 हो गया। नाउ 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, नाउ 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कितने टाइम्स ये चलेगा, 3 से कट होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूबिक में 3 मल्टीप्लाई अप टू 6 टाइम्स हम लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक में 2 की पावर 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स से लिखा हुआ तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई क्यूबिक में 1 2 3, एक तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 यानी कि 3 की पावर यहाँ भी 3। अब यहाँ 3 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें आसान हो जाएगा इस क्यूबिक से बाहर निकालने में इस पेयर में से एक नंबर को। तो देखिए यहाँ पर क्यूबिक में 2 की पावर 3 है तो क्यूबिक से बाहर निकालने के लिए एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर एक 3 यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई में एक 3 इधर से आ गया बाहर तो 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब आपस में 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर 18 आ गया। अभी हमने LHS को सोल्व किया, LHS में हमारा आंसर कितना है 18। अब RHS को सोल्व कर लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है क्यूबिक में 8 मल्टीप्लाई 729। इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, एक साथ फैक्टर कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका मल्टीप्लाई में 3 को 6 टाइम हम लिखेंगे क्योंकि फैक्टर हमने ऊपर किए हैं अभी इसके। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूबिक में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 से हम एक साथ बाहर निकालेंगे। 2 की पावर 3 से एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 से एक 3 यहाँ बाहर निकल गया क्यूबिक से और फिर से मल्टीप्लाई में एक 3 यहाँ से आ गया। तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, सो 18 इज़ द आंसर।
अभी LHS में भी हमारा आंसर कितना आया था, 18 आया था, और RHS में भी 18 है। सो LHS बराबर RHS। सो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। वेरी इजी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा C हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी की तरह से है, इसे भी हमें शो करना है। LHS में क्या है, क्यूबिक में 729 अपॉन क्यूबिक में 1000 इक्वल टू होल क्यूबिक ऑफ 729 अपॉन 1000। तो LHS हम देख लें, LHS में क्या है, क्यूबिक 729 अपॉन क्यूबिक 1000 इक्वल टू, ऊपर हमने क्यूबिक किया, इसका फैक्टर किए, 3 को मल्टीप्लाई में 6 टाइम हम लिखेंगे, अपॉन में क्यूबिक में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 किसके फैक्टर है, 1000 की, क्योंकि 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अपॉन में क्यूबिक 10 की पावर 3। अब आप जानते हैं कि क्यूबिक से बाहर निकालने के लिए हमें 3 के पेयर से एक को बाहर निकालना होता है, यानी कि 3 की पावर 3 में से एक 3 आ गया, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और अपॉन में 10 की पावर 3 है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। ओके, ये हो गया 3 3 9 अपॉन 10। सो LHS में आंसर आया हमारा 9 अपॉन 10। ऐसे हम सोल्व करते हैं RHS को, राइट। तो RHS में कितना हो गया, RHS में है हमारे पास क्यूबिक में 729 अपॉन 1000, होल क्यूबिक है इसका। तो होल क्यूबिक में क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अप टू 6 टाइम्स है, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो होल क्यूबिक ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। तो ऊपर से कितना आ गया है, यहाँ से बाहर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में कितना हो गया 10। तो 3 3 जा 9 अपॉन 10। अब LHS में जो था वही RHS में है, तो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एवल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है, एवल्यूट करना है। पार्ट ए देख लेते हैं, बाकी पार्ट करने हैं आपको योर सेल्फ। पार्ट ए में दिया गया है क्यूबिक 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3। अब आप समझ गए होंगे, जब यहाँ पर क्यूबिक में 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 6 की पावर 3 है, तो पावर 3 है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, 4 यहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई 6 क्यूबिक में से एक 6 यहाँ बाहर आ गया, तो 4 6 जा 24। सो 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी पार्ट्स इसी तरह से आपको करने हैं, बी और सी। डी पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए देख लेते हैं इसको। क्यूबिक में 27 प्लस क्यूबिक में 0.008 प्लस क्यूबिक में है 0.064। सो सॉल्यूशन इसका करें तो ऐसे हम इसको नोट कर लेते हैं एक बार। नाउ क्यूबिक 27 प्लस क्यूबिक, जिसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में देखिए कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 बाद में 3 डिजिट है, 3 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1000। ऐसे ही प्लस में क्यूबिक में लिखेंगे होल क्यूबिक ऑफ, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, इसका जो पॉइंट है कट करेंगे तो 1 अपॉन में होता है, 1 2 3 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन में। क्यूबिक 27 प्लस क्यूबिक यहाँ से हो गया 8 अपॉन 1000 प्लस इधर से आ जाएगा कितना 64 अपॉन 1000। नाउ क्यूबिक 27 प्लस एज इट इज लिखेंगे इसको, प्लस होल क्यूबिक ऑफ 8 को हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 1000 का 10 अपॉन कितना होता है, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। सो प्लस में 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, फैक्टर कर लेते हैं 64 के। इसी तरह से 1000 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। सो 27 के फैक्टर करें तो कितना होगा, क्यूबिक में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 प्लस क्यूबिक, ये हमने फैक्टर किए हुए हैं, एज इट इज नोट कर देंगे इसको। अब सभी को क्या लिखेंगे, क्यूबिक से बाहर में लिखना है तो पहले पावर्स में लिख लें, आसान होगा। क्यूबिक में 3 की पावर 3 प्लस क्यूबिक में होल क्यूबिक ऑफ 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 प्लस क्यूबिक में होल क्यूबिक ऑफ कितना 4 की पावर 3 और अपॉन में 10 की पावर 3।
ओके। सो यहाँ से क्या होगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3/1, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, 3/1 प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, 2 की पावर 3 में से 2 बाहर आ गया, 2/10, क्योंकि पावर 10 की भी 3 है, तो यहाँ से एक 10 आ जाएगा बाहर, 2/10 हो गया, प्लस यहाँ से क्या होगा 4/10 इक्वल टू 1। यहाँ पर है अपॉन में, इधर 10 है, इधर 10 है, तो 10 एलसीएम होगा तीनों में से, तो 10 हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 से 10 टाइम्स कट होगा, तो 10 3 जा 30, प्लस का साइन है तो प्लस का 2, क्योंकि 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, प्लस यहाँ भी प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे, और 10 1 जा 10 और 1 4 जा 4, यानी कि 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 30 + 2 32 और प्लस 4 36/10, या हम लिख सकते हैं 3.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों बाकी आपको करने हैं योर सेल्फ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ ए cubical box is 13.824 cubic meters. Find the length of each side of the box. यानी कि हमें किसी जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, वो है हमारा इतना क्यूबिक मीटर, तो हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ को ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड बी कितना, ए मीटर, ए मीटर हमने मान लिया, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना हो जाएगा, दिया गया है 13.824 मीटर क्यूब, तो ए की क्यूब यानी कि जो हमारा क्या है वो लेंथ है, वो ए की क्यूब इक्वल टू कितनी हो जाएगी 13.824। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालनी है लेंथ की, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूबिक ऑफ 13.824। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूबिक निकालना है, तो क्यूबिक ऑफ 13 पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे, तो अपॉन में 0 बढ़ा देंगे, कितनी 1 2 3, तो अपॉन में 1 होता ही है और 3 0 और आ गई, तो ये हो गया 1000, राइट। तो इसे हम करेंगे क्या, फैक्टर्स के आप करें, साइड में मैंने इधर दिया हुआ है फैक्टर्स के किए हुए हैं, आप एक रफ कॉपी ले लें और अपना फैक्टर करें, तो कितना फैक्टर आएगा इसका, 2 से हम कट करना शुरू करेंगे, तो 6912 टाइम ये कट होगा, फिर 2 से करेंगे तो इतने टाइम्स कट होगा, देन अगेन बाई 2 हम करेंगे तो ये राइट कट होता चला जाएगा। तो ये कितने टाइम्स इसमें कट हो रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 3 टाइम्स ये चलेगा। आप एक रफ कॉपी लें और इसके फैक्टर करें बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन में फैक्टर्स कराए हैं, राइट। अपॉन में कितना है 1000, तो 1000 में कितना होता है 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यूबिक से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक क्यूबिक 2 की क्यूब में से एक 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब 2 × 2 × 3 और अपॉन में कितना 10, राइट। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24/10, यानी कि 10 से इसे कट करें तो इक्वल होगा 2.4 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ है। सो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक रफ कॉपी लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन को करने की, जो क्वेश्चन समझ में आए उसे बार बार प्रैक्टिस में लाएं, और जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।